हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर क्लास 10 का एक नया सेशन स्टार्ट किए हैं। इसमें हम आपको जो फार्मूला होता है उसको सिद्ध करेंगे कि कैसे आता है। तो चलिए देखते हैं। वर्ग के रूप में एक फार्मूला होता है जिसे हम लोग याद करने के तरीका बनाए हैं, जैसे वर्ग के रूप में, वर्ग के रूप में। ठीक है, जैसे आपको मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है, और एक इधर दिखेगा इधर। चलिए पहले ये दो को सिद्ध कराता हूं, फिर एक और है। जैसे मैं क्या है वो लिख देता हूं उसको भी, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो इन तीनों को मैं आज बारी बारी से, इससे बहुत सारे फार्मूले निकलते हैं उसको भी निकालूंगा और फिर इसको सिद्ध करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे आते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले एक नंबर से हम चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए साइन थीटा का होता है P बटा H, और स्क्वायर है, इसके दोनों पर स्क्वायर लगा देंगे प्लस। इसके लिए देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का होता है B बटा H, मतलब कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, तो B स्क्वायर और H स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे H और H का, ठीक है, यानी H स्क्वायर और H स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो H स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाला सेम टू सेम है तो सेम टू सेम वो जुट जाएगा। ठीक है, अब एक फार्मूला लिखवाए हैं आप लोगों को इस तरह से बना करके। ये होता है P, ये होता है B और ये होता है H। तो H स्क्वायर बराबर एक फार्मूला लिखवाया गया है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो अब बताइए कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के लिए H स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यानी H स्क्वायर बटा में H स्क्वायर, और इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा क्या। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सही है। बात समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। उसी प्रकार इसको मैं बनाता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो गया 1। अब देखिए ध्यान से, सेक के लिए होता है H बटा B, ठीक है, और टेन के लिए होता है P बटा B। ठीक है, अब इसका जब एलसीएम लेंगे B और B का तो ये आ जाएगा, और ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब सुनिए, अब अगर हम ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको इधर लेके आए यानी H स्क्वायर और इसको इधर लेके आए तो माइनस में P स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर बराबर। तो इसके लिए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर और बटा में B स्क्वायर। इसको हम कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी हमारा काम सही है। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं। यहाँ पे अगर ये समझ में आ रहा होगा तो बताइए। ये नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है? यहाँ बता सकते हैं? नहीं, इधर भी नहीं। हाँ, चलो इतना पहले नोट करो। आइए देखिए अगला, एक और लिखवाए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। इसे भी प्रूफ करते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर बट्टा बराबर होता है H स्क्वायर बट्टा में होता है P स्क्वायर, ठीक है, और कॉट स्क्वायर का होता है B स्क्वायर और बटा में होता है P स्क्वायर। और P और P का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो P आ जाएगा। अब ऊपर क्या बच जाएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा आप दोस्त, अगर ये H स्क्वायर है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर हम इसको इधर लेके आए तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर हो जाएगा कि नहीं, P स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के लिए हम क्या लिख देंगे, P स्क्वायर और बटा में P स्क्वायर, और इस P स्क्वायर से इसको काट करके और यहाँ 1।
यानी कि हमने ये तीनों फार्मूला आपको सिद्ध कर दिया। अब आप यहाँ पे जिनको उतारना होगा उतार लेंगे बाद में, लेकिन अब यहाँ पे इससे इससे और इससे कितने फार्मूला निकलते हैं अब उसको मैं बताने चल रहा हूँ आपके सामने। तो आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए। इसे आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कैसे बनाएंगे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, आप देखिए यहां पे लिखता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, और एक और लिखता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। यहां तक दिख रहा है ना, दिख रहा है सब, ये यहां से यहां तक पूरा। चलिए अब देखिए ये एक नंबर फर्स्ट वाला है, जैसे साइन स्क्वायर का मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। पहला फॉर्मूला ये निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल देंगे। अगर इसको ऐसे हम बोले साइन थीटा बराबर, यानी स्क्वायर यहां से हटा दे तो इधर रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर कोई कहे सर नहीं हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर आपसे कोई कहे कि नहीं कॉस थीटा का मान निकालना है तो रूट लगा देंगे, स्क्वायर हट रहा है तो रूट लगेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां हमने 4 फॉर्मूले लिखा है, इन चारों को भी हम सिद्ध करके निकाल सकते हैं कि ये कैसे आएगा, ठीक है। पहले इससे फॉर्मूला जो निकल रहा है और इससे निकल रहा है उसको बता देता हूं, फिर बारी बारी से हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ठीक है, तो इसको इधर भेजेंगे और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर हमें सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा का, तो क्या करेंगे 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर कर लेंगे और फिर इधर रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि स्क्वायर हटा रहे तो रूट चढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि सर मुझे सेक स्क्वायर थीटा का मान नहीं निकाल करके मुझे टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो मैंने कहा कि इस सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख दो, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख दो और इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके चलो, यानी बराबर से उस साइड, तो माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा कि नहीं। और इस एक जो यहां पे था उसको इधर ला दो, यानी कि -1 कर दो। नहीं समझ में आया, ध्यान से एक बार समझो, मैंने कुछ नहीं किया, इस एक को इधर लेके आया तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, और इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके गया तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, तो एक आंसर ये निकल गया, यानी कि एक फार्मूला ये निकल गया। अगर कोई आपसे पूछेगा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कर देते हैं, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, ठीक है। अब चलिए अगर यहां से हमने स्क्वायर हटाया तो एक और फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा, स्क्वायर हटाते ही क्या मिल जाएगा हमें, सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कि रूट अंडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। यहां पे सेम टू सेम वही बातें हैं, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट अंडर। अगर अब फिर कॉट का मान निकालना होगा तो फिर वही बात है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को उसी तरह रख देंगे, रखने आ जाएगा, इस एक को इधर लेके आएंगे तो -1 होगा, और इस कॉट को इधर लेके आ जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, चाहे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछे तो कह देना है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कि रूट अंडर हो जाएगा कॉट थीटा। इधर हो गया कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, ये आपको ये 4 या 12 फॉर्मूले निकल गए और ऊपर 3 है, यानी 15 फॉर्मूले। आप इसको देखिएगा और इसे याद करना जरूरी है। चलिए